वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर 2023 को हुए पीईटी के मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मैथ्स और रीजनिंग के सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया, प्रश्न संख्या 48, पेपर में 48 नंबर का मैथ्स का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। आपको ये एक बड़ी सी श्रृंखला दी गई है, इसको जोड़ना है। ये देखने में जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही आसान। इसको जोड़ेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर ना 1/9 को अभी हम रेस से बाहर रखते हैं, 1/6 से दिखाते हैं। देखिए 1/6 सच में कैसे लिखा गया होगा। देखिए 1/2 में से ना जब 1/3 को घटाएंगे तो इसको हल करने पर 1/6 मिलेगा। इसी प्रकार देखिए 1/12 की जब बात करेंगे ना तो ये कैसे रहा होगा, 1/3 माइनस 1/4 रहा होगा। तो आपको क्ल्यू मिल रहा है, ठीक है। ऐसे भी आपको ये पता होगा। देखिए जब कभी भी ऐसा हर होता है जो कि ऐसे टर्म में तोड़ा जा सकता है जिसका डिफरेंस होता है, उसका योग करने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं फर्स्ट टर्म 1/2 यहाँ पे बनेगा और माइनस लास्ट टर्म यहाँ पर मिलेगा 1/9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 7/18। देखिए यहाँ से यहाँ तक इतने का जोड़ जो है ना ये 7/18 है। इसमें 1/9 हमें और जोड़ना है, प्लस 1/9 कर लेंगे तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिलेगा 9/18, जिसको हल करने पर मिल जाएगा 1/2। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा पहले कलर चेंज कर लेते ताकि कलर आपको दिखता रहे। रुकिए ब्लू में लेकर आते तो ब्लू कलर आपको इस डिस्प्ले पर आसानी से दिखेगा। देखिए ये कलर, ये तो ब्लैक के जैसा लग रहा है। रुकिए ये ठीक है, ये भी थोड़ा सा रुकिए, इसको देखते हैं। ठीक है ये सही है, ठीक है तो इस कलर को रखते हैं। चलिए अब देखिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 49 आपसे ये बोल रहा है कि x के किस मान के लिए ये जो कथन है मतलब सही है। तो देखिए x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x गुड़े x मतलब x² बराबर यहाँ पर देखिए 21 गुड़े आपको क्या करना है 189। अब इसका डायरेक्ट गुड़ा नहीं करना है, इसको ना तोड़ लीजिए। 21 को लिखेंगे 3 गुड़े 7, 189 को अगर आप तोड़ेंगे तो 3 को जब इसमें तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 63। अब इस 63 को ना आप लिख सकते, देखिए 3 गुड़े 7 गुड़े 3 गुड़े 7 गुड़े 9। अब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा, यहाँ से भी आपको 3 मिलेगा और यहाँ से भी आपको 7 मिल जाएगा। 3 त्रिक का 9 7 63। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया 81 के पावर -1 गुड़े 3 के पावर -5 गुड़े 3 के पावर 9 गुड़े 64 के पावर 5/6 और गुड़े यहाँ पे देखिए क्यूब रूट 3 और इसके पावर 6। अब देखिए जो 81 के पावर -1 है ना, इसका मतलब ये 1/81, ठीक, गुड़े यहाँ पर देखिए 3 के पावर -5 है मतलब 1/3 के पावर 5। आगे बढ़ेंगे, देखिए 3 के पावर 9 तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 के पावर 9। और आगे बढ़ेंगे गुड़े, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 64 के पावर 5/6, ठीक। और आगे बढ़ते देखिए आप इसको लिखेंगे गुड़े 3 के पावर 6 और बटे 3। जो सामने रहता है ये इधर ऊपर आ जाता है भाग के रूप में। अब देखिए यहाँ पे 81 को ना आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 यहाँ से और 3 के पावर 5 यहाँ से, 5 और 4 9, 9 हर में है और 9 अंश में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब 64 को आप ओपन करेंगे ना तो देखिए 64 को 5 बार लिखेंगे और 6 का जोड़ा बनेगा, है ना। तो 6 का जोड़ा बनेगा, जब इसको 2 में तोड़ेंगे ना तो ये पूरा सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 32, ठीक। ये 32 कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप 64 को ना 6 बार ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, है ना, दूना 64, ठीक है। ये देखिए आपने 6 लिखा है ना तो 6 अंक का जोड़ा बनेगा और 5 बार लिखेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा तो 32 मिल गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9, 32 9 32 9 288 होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा। चलिए तो ये हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया। 50 के बाद देखिए 51, है ना, ये साइंस का प्रश्न है ना। इसके बाद 53 तक इधर साइंस के प्रश्न है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 54, है ना। 54 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं,
गीता की राय में उसका वजन 55 किग्रा से अधिक लेकिन 62 से कम है। देखिए गीता की राय में ना उसका वजन 55 से अधिक है मतलब 56 हो सकता है, और 62 से कम मतलब 61, इसके बीच में। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ना, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए गीता की नज़र में यहाँ पे गीता क्या सोचती है, गीता सोचती है कि उसका वजन 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है, 59, 60, 61 यहाँ तक हो सकता है। लेकिन उसकी मम्मी की नज़र में क्या है, उसकी मम्मी सोचती है ना कि गीता का वजन 50 से अधिक है लेकिन 60 से कम है। देखिए गीता की मम्मी क्या सोचती है, जो उसकी मम्मी सोचती है, उसकी मम्मी सोचती है कि उसका वजन 51 होगा, 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, 55, 56 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, 55 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये 60 से कम होगा। तो देखिए जब गीता की मम्मी की बात करेंगे ना, तो गीता की मम्मी को दायरे में रखते हुए ये दो टर्म बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसका वजन 60 से कम होने वाला है ना। अब इसका वजन इस जोन में आ गया। लेकिन गीता के भाई का मानना है कि उसका वजन 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता। गीता का भाई क्या मान रहा है कि 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 57 तक हो सकता है ना। फिर आगे देखिए, यदि वे तीनों अनुमान को सही सेट करेंगे तो गीता का औसत वजन कितना हो सकता है। देखिए अब तीनों को सही सेट करना है। गीता 56 से सोच रही थी, इसका मतलब क्या, देखिए जब गीता 56 से सोच रही है ना, तो नीचे का पूरा पैटर्न कैंसिल हो गया। अब देखिए ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि गीता 56 से सोचना शुरू की है ना। अब ये 3 वजन बच रहे हैं जो गीता के वजन के लिस्ट में आ सकते हैं, है ना। देखिए क्या क्या आ सकते हैं, उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 तक हो सकता है, 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। अब गीता का मानना 56 से है ना, और उसके मम्मी का मानना है बीच में। तो देखिए तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 57 मिल जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 55 क्या बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया है 0.0203 गुणे 2.92 है ना, बटे, यहाँ पे आपको बटे लगा है। देखिए ऐसे प्रश्न को करने का सीधा सा तरीका है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.0203 गुणे 2.92 और बटे, यहाँ पर बटे लगा है। देखिए इसके बाद 0.0073 गुणे 14.5 और गुणे 0.7। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जितने दशमलव है ना उनको गिन के कैंसिल करना है। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो 6 अंक के दशमलव सब कट जाएंगे। नीचे देखो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे, 6 कट जाएगा तो बचेगा 203 गुणे 292 और बटे यहाँ पर 73 गुणे 145 और गुणे 7। अब ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 9 63, 29 आ गया है ना। 29 से इसको 5 बार में काट लेंगे, 29 पंचे 145 हो जाएगा है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे 73 और ये 292। अब इसी टर्म को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्लू मिल रहा है। देखिए 7 चौका 28 है ना, 3 चौका 12, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब बचा 4/5, 4/5 का मतलब हो जाएगा 0.8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए मैथ्स के 5 प्रश्न रहे, हम लोगों ने बड़े आराम से टैकल कर लिए। चलिए आते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी शुरुआत हो रही है प्रश्न संख्या 66 से, ठीक है। अब 66 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए चेन्नई जयपुर से बड़ा है, तो चेन्नई के लिए मैं सी लिख रहा हूँ। देखिए चेन्नई जो है बड़ा है किससे, जयपुर से। आगे है सूरत कोलकाता से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पता तो सूरत किससे बड़ा है, कोलकाता से बड़ा है। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है। देखिए जो रायपुर है ना, ये जयपुर जितना बड़ा नहीं है, मतलब रायपुर ना जयपुर से छोटा है, ठीक है, लेकिन सूरत से बड़ा है। तो देखिए रायपुर यहाँ पे है तो सूरत से बड़ा होगा, तो सूरत को यहाँ रख लेंगे, कोलकाता को यहाँ रख लेंगे, है ना। अब आगे देखिए क्या बोला जाए, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है सबसे छोटा कौन। देखिए कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं, तो मतलब सूरत से छोटा ही होगा। सबसे छोटा कौन है, ऐसे भी यहाँ पे देखिए क्लू आपको पूरा सेट हो चुका है ना। सबसे छोटा कौन है, कोलकाता होगा, ऑप्शन बी, है ना। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को टैकल कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया है ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा दिया क्या जा रहा है। देखिए चेन्नई जो है जयपुर से बड़ा है, ठीक है, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, ठीक। देखिए सूरत कोलकाता से बड़ा है, ठीक, जो सूरत है ये कोलकाता से बड़ा है, इतना हो गया। देखिए रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, ठीक है, रायपुर जो है ना जयपुर जितना बड़ा नहीं है, मतलब जयपुर से छोटा होगा, है ना। तो रायपुर क्या है, जयपुर से छोटा है। आगे बोला जा रहा है लेकिन सूरत से बड़ा है। देखिए रायपुर ना सूरत से बड़ा है, मतलब सूरत यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और कोलकाता ये देखिए पहले ही बन रखा है, तो कोलकाता यहाँ पर आ गया। अब देखो सबसे बड़ा चेन्नई, फिर जयपुर, फिर रायपुर, सूरत और कोलकाता। सबसे छोटा कौन है, कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 67। आपसे बोल रहे हैं
कि 10:25 मतलब 10:25 बजे घड़ी के सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण कितना होगा। प्रतिवर्ती मतलब जो कोण आएगा उसका जस्ट अपोजिट। तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक तो फार्मूला होता है 11/2 मिनट माइनस आवर इंटू 30। यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, जितना थीटा आएगा उसको क्या करिएगा, घटा लीजिएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक याद करना है। देखिए जो 10:25, देखिए 10 घंटे वाली सुई कितने बजे, देखिए 10 बजे की बात करेंगे तो घंटे वाली सुई होगी 10 पर, मिनट वाली सुई किस पर होगी, 5 पर। ठीक, 5 पर होगी। कैसे 5 पर होगी, क्योंकि 5 पर रहेगी तभी तो 25 मिनट होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। ठीक, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती, 30 अंश का। ठीक, तो यहाँ पे एक कोण कितना बना, 150 डिग्री का। अभी जो 25 पर है ना, 25 का आधा 12.5 है ना, तो जो बना हुआ एंगल है ना ये कितना है, 162.5। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती मतलब इसको 360 से माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप वो फार्मूला वाला जो ट्रिक है उससे भी करके दिखा देते हैं। देखिए 11/2, काहे हिल रहे हो भैया, रुके, क्या हो रहा है। चलिए 11/2 मिनट कितना है, 25 माइनस 10 बज रहा है ना। देखिए एंगल कितने का बनेगा, देखिए 10 में आप यहाँ पे देखेंगे तो 30 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 300। कैलकुलेट करेंगे है ना, कट जाएगा 12.5 है ना। अब इसका 125 हो जाएगा, 125 में 12.5 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 125, 137। मतलब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके ना आप सेट कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 68 क्या बोल रहे हैं, इसमें से बेजोड़ को चुनिए। मतलब कौन सा ऐसा जो बेजोड़ है देख लेते हैं। देखिए 189 to 43 डिफरेंस देखिए 43 और 11 है ना। 11 यहाँ पर है, 43 यहाँ पर है, 54 का डिफरेंस है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 57 बोल रहे हैं, 100 और 8, 108 का डिफरेंस है। वापस से आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा है 54 का डिफरेंस है। ठीक, देखिए 54, 108, 54। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस जो मिल रहा है 217 है ना। आप देखेंगे 17, 18, 19 है ना, ये 62 का डिफरेंस है यहाँ पर। वापस से आप देखेंगे 279, 403, 21, 124, 124 का डिफरेंस है। और फिर वापस से 62 का डिफरेंस है। देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा है 54, 108, 54, 62, 124, 62 है ना। पहले डबल हो रहा है फिर आधा हो रहा है। यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, फिर 100 का डिफरेंस है, फिर 50 का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा 39 और 7, 46, 92। लेकिन यहाँ पे 46 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे देखिए 48 का डिफरेंस है। तो आपका ऑप्शन जो डी है ना यही बेमेल है, बाकी सब मेल है, मतलब सब मिल रहे हैं, बाकी डी अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 69 क्या बोला जा रहा है, 15 बच्चों की एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े, मतलब 15 बच्चे हैं, सब उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरव राधा के निकटतम बाईं ओर है। देखिए जो सौरव है ना, यहाँ पे देखिए राधा है, राधा के निकटतम बाईं ओर सौरव है। ठीक, आगे बोला जा रहा है बाईं ओर, कहाँ से छूट रहा है, बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। मतलब जो सौरव है ना ये बाएं छोर से 8वें स्थान पर, मतलब इधर 7 लोग हैं, 2, 4, 6, 7। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए 7 लोग जब इधर हो गए ना, देखिए 7 लोग इधर हो गए है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये पूरा सेटलमेंट हो गया। आगे बोला जा रहा है विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, विमल यहाँ पर है। अब इसमें पूछा कि कौन सा कॉन्क्लूजन सही नहीं है। देखिए राधा दाएं छोर से 7वें स्थान पे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राधा 7वें पर है, बिल्कुल सही है। विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 3, 4, 7, 3, 10, ठीक है, 3, 13, 1, 14 में, विमल 14वें स्थान पर है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए सौरभ और विमल के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 1 राधा, ये भी सही है। ऐसे भी एक गलत हो गया तो आगे चेक ही नहीं करना है। राधा और विमल के बीच में 4 बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे बोला जाए राधा और के बीच में 4 बच्चे, ठीक है, राधा ये रही, विमल ये रहे और 4 बच्चे, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका बी गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक तरीके से मतलब कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा है ना। तो ये इसके बाद और कोई क्वेश्चन है, देखिए 71 है ना। तो देखिए यहाँ पे ना फिर से ये आपको जीएस के प्रश्न मिल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने सी सेट बोल रहे हैं, सॉरी, पीटी में आए हुए मैथ्स और रीजनिंग इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।